Good morning, student. Bharati College of Engineering and Technology, Durg, Computer Science branch. 7th semester, 4th year student. Subject on network programming. My name is Nitish Kumar Chandrakar from Assistant Professor, Computer Science Department. So our next topic is overview of TCP IP reference model. ये आपने पिछले 5th सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क में आपने पढ़ा हुआ। 6th सेमेस्टर कंप्यूटर नेटवर्क में ये टॉपिक्स जो है आपको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग होता है उसमें भी सेम टॉपिक है, ओवरव्यू ऑफ द टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। दिस इज अ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, स्ट्रक्चर ऑफ TCP IP. So first of all, application layer. This is the application layer. Application layer are these layers are different protocols used in this layer. TFTP, Telnet, NFS, SMTP, DNS, RLogin, LPD, SMTP. These all the protocols used in application layer. Next is a host to host. Host to host is transport layer. TCP and UDP protocols are used in this layer. Next one, internet, ICMP, ARP, RARP and IP. These all protocols used in internet layer. Then last is a network access. Network access, there are different protocols used in this layer. Ethernet, fast Ethernet, PPP, FDDI, ATM, token ring, frame relay, HDLC. So these are the different protocols used in this type of layer. So one by one, let's start. Layer first, host to host network layer. Host to host network layer, this is the lowest layer of the all. This is the lowest layer of the all. Protocol is used to connect to the host so that the packets can be sent over it. Next is a varies from host to host and network to network. तो होस्ट टू होस्ट नेटवर्क जो होता है वो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है सभी लेयर में। इसमें प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है, इसमें पैकेट्स क्या होता है, सेंट होता है पूरे नेटवर्क में और वेरी करता है होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर में हमने गूगल क्रोम जो है ओपन किया। गूगल क्रोम में एक टैब में हमने ओपन किया सिंपल google.com, दूसरे टैब में हमने याहू मेल ओपन किया, तीसरे टैब में सेम ब्राउज़र थर्ड टैब में हमने जीमेल ओपन किया। तो ये जो जीमेल हो गया, google.com हो गया और yahoo.com हो गया, सभी जो है एक ही ब्राउज़र में अलग अलग टैब में है। तो सभी का क्या रहेगा, पोर्ट नंबर रहेगा। तभी तो अगर आप मेल किए yahoo.com से तो आपके yahoo.com सर्वर में ही क्या होगा, मेल जाएगा और वहाँ से रिसीव होगा। अदरवाइज मान लो सर्वर से रिसीव हुआ yahoo.com में आपका एक मेल, और लेकिन आपके में तो जीमेल भी ओपन है। अगर पोर्ट नंबर नहीं होता तो आपके में जीमेल ओपन है, याहू भी ओपन है, google.com भी ओपन है, तो आपके गूगल में भी आ सकता था। ठीक है, तो ये जो होता है आपका होस्ट होता है। तो होस्ट में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर में होस्ट टू होस्ट डिलीवर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, लेयर 2, इंटरनेट लेयर। फर्स्ट, selection of a packet switching network which is based
on a connectionless internetwork layer is called a internet layer. Next one is it is the layer which holds the whole architecture together. It helps the packet to travel independently to the destination. Next, order in which packets are received is different from the way they are sent. Then last, IP, Internet Protocol, is used in this layer. So इंटरनेट जो लेयर होता है ये सेकंड लेयर होता है TCP IP रेफरेंस मॉडल का. इसमें सिलेक्शन ऑफ द पैकेट स्विचिंग यूज होता है नेटवर्क में, जो कि कनेक्शन लेस इंटरनेटवर्क होता है. कनेक्शन लेस में क्या होता है, इसमें आपका कोई वायर्ड या फिर मीडियम जो है वो कोई वायर्ड से कनेक्ट नहीं रहेगा. ये वाईफाई से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे. मतलब एयर टू एयर से क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा. तो ये कनेक्शन लेस होता है. ठीक है. जब आप मोबाइल से इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप केबल यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते. आप क्या करते हैं, डेटा ऑन करते हैं, इंटरनेट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और आपके में साइमल्टेनियसली जो भी आप डेटा रिसीव करते हैं, सर्च करते हैं, वो आप कनेक्शन लेस रहता है. ओके. It is a layer which holds the whole architecture together and it helps the packet to travel independently to destination. इसमें पैकेट जो होता है वो independently destination तक reach होता है. Order in the packets are received indifferent from the way they are sent. मतलब जो भी पैकेट रहेगा वो नेटवर्क में आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा नेटवर्क से, कौन से पाथ से वो डेस्टिनेशन तक जाएगा. क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क रहता है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है. पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे कंट्री, ओवरऑल वर्ल्ड पूरा क्या रहता है, नेटवर्क का जाल बिछा होता है. तो कौन सा नेटवर्क के थ्रू आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहता. तो वही चीज़ है. और इस लेयर में आईपी जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूज़ होता है. नेक्स्ट, थर्ड इज अ transport layer. It decides if data transmission should be on parallel path or single path. Second is a function such as multiplexing, segmenting or splitting on the data is done by transport layer. The application can read and write to the transport layer. Transport layer adds header information to the data and transport layer breaks the message data into small units so that they are handled more efficiently by the network layer. So जो transport layer रहता है वो डिसाइड करता है डेटा ट्रांसमिशन शुड बी ऑन द पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ. ठीक है, कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो सिंगल पाथ हो रहा है कि पैरेलल पाथ हो रहा है, पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो डिसाइड करता है. इसमें जो फंक्शंस होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, उसमें मल्टीप्लेक्सिंग होता है. मल्टीप्लेक्सिंग, मक्स और डीमक्स यूज़ होता है. मल्टीप्लेक्सिंग मतलब दो साइड रहता है, एक साइड मक्स होगा, दूसरे साइड डीमक्स होगा मल्टीप्लेक्सिंग में. दूसरा सेगमेंटिंग मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर में मान लो 1000 या मिलियंस नंबर ऑफ इस तरह से वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसको क्या करता है, वो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा. मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट लेयर में भेजेंगे. दैट इज कॉल्ड सेगमेंट्स. एंड स्प्लिटिंग ऑन द डेटा एंड डन बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर. और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको आगे पैकेट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है. एप्लीकेशन कैन रीड एंड राइट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. अब जब ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा जाता है एप्लीकेशन लेयर के पास, तो एप्लीकेशन उसको सिंपली रीड और राइट कर सकता है. ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स हेडर इन्फॉर्मेशन टू द डेटा. जो ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है वो डेटा में क्या करता है, अपना हेडर अटैच करके भेजता है, ताकि अगर मान लो डेटा लॉस हो जाता है तो उस हेडर के थ्रू वो पुनः उसको प्राप्त कर सकता है. Then transport layer breaks the message data into small units.
ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो मैसेज या डेटा को स्मॉल यूनिट्स में क्या करता है, ब्रेक करता है, सो दैट दे आर हैंडल्ड मोर इफिशिएंटली बाय द नेटवर्क लेयर, और बहुत ही इफिशिएंटली के साथ नेटवर्क लेयर को हैंडल करता है। So I hope this topic is clear. So our next is transport layer also arrange the packets to be sent in sequence. Layer 4 application layer. The TCP/IP specification described a lot of applications that were at the top of the protocol stack. Some of them were Telnet, FTP, SMTP, DNS. These are the protocols. First, Telnet is a two-way communication. Telnet जो होता है वो two-way communication होता है protocol, which allows connecting to a remote machine and run application on it. ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जो कि अलाउ करता है रिमोट मशीन को एक साथ कनेक्ट करता है और उसके बीच एप्लीकेशन को रन करता है। नेक्स्ट वन इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is a protocol that allow file transfer amongst computer user connected over a network. It is reliable, simple and efficient. जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो सिंपल प्रोटोकॉल होता है जो कि फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है कंप्यूटर यूज़र्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जो नेटवर्क के अंदर जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं उनको फाइल ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है, अलाउ करता है। ये बहुत ही रिलायबल होता है और सिंपल होता है और बहुत ही इफ़िशिएंट होता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता फाइल ट्रांसफ़र करने में। नेक्स्ट इज SMTP. SMTP means Simple Mail Transfer Protocol. Is a protocol which is used to transport electronic mail between the source and destination directed via a route. Simple Mail Transfer Protocol में जो यूज़र्स रहते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसमें सिंपल डायरेक्टेड रूट से, सिंपल रूट से क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम सिंपल मेल करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो जो है वो इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। और जो भी हम बड़ा बड़ा फाइल या मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं GB में, ठीक है, MB में, बड़े बड़े MB और GB में, तो वो जो होता है वो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वहाँ पर। So these two topics are clear. Then fourth one is DNS, domain name server. It resolves an IP address into a textual address for host connected over a network. डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर मतलब क्या होता है कि ये IP एड्रेस को रिजॉल्व करता है और ये टेक्सचुअल एड्रेस फॉर होस्ट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में जो होस्ट कनेक्ट रहते हैं उसके लिए एक टेक्सचुअल एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो मैं कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज का या मैं खुद का पर्सनल वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ कंपनी के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डोमेन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन जो .co.in होता है, .gov.in होता है, .org.com होता है, तो ये सब क्या होता है, डोमेन होता है। वो डोमेन आपको क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, और आप उस डोमेन से आप खुद का वेबसाइट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उस वेबसाइट में आप अपना जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस वेब पेज पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि जो सामने वाला जो बंदा है या जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेगा, आपके डोमेन नेम से क्या करेगा, सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया है वो वहाँ से क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। सपोज csv2.com है, csv2
.co.in, ठीक है। तो उसका क्या है, खुद का डोमेन नेम है, उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन, सिलेबस, एकेडमिक कैलेंडर, रिजल्ट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, ये सब क्या करता है उसमें पुट करता है, और आप सिंपली उसको लॉगिन करते हो और वहाँ पे जाकर फुलफिल करते हैं। सो ये जो होता है, यही जो होता है वो डोमेन नेम सर्वर होता है। सो आई थिंक दिस टॉपिक्स आर क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।